आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट 1 क्लास 2। ठीक है, तो ये वीडियो इग्नू सोल एनसीएफ एंड रेगुलर के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और 11th-12th में भी अगर ये टॉपिक है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम वीडियो। तो कल जब हमने वीडियो बनाई थी पिछली क्लास में, हमने राजनीति के बारे में पढ़ा था कि राजनीति क्या है, राजनीति की प्राचीन अवधारणाएं क्या है, और यूनानी विद्वानों का मत क्या है राजनीति में, ये पढ़ा था हमने। राजनीति का अर्थ व उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी, ये सब हमने कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी इन क्वेश्चन की या इस टॉपिक की, तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा, तब आगे का कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राजनीति विचारधारा या दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो हमारा राजनीति विचारधारा या दृष्टिकोण के ऊपर बनने वाली है, कंप्लीटली पढ़ेंगे हम इसमें। तो राजनीति विचारधारा या दृष्टिकोण, ठीक है। तो पहला जो हमारे राजनीति के दो दृष्टिकोण है, यानी दो दृष्टिकोण है। पहले परंपरावादी दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक विचारधारा, यानी परंपरा जो कई वर्षों से, पिछले वर्षों से चली आ रही है वो, और आधुनिक जो है, जो आधुनिक का मतलब अभी चल रही है आधुनिक से। ठीक है, 19वीं शताब्दी वगैरह से ये सब। ठीक है, तो पहले हम इसमें परंपरावादी पढ़ेंगे। परंपरावादी विचारधारा क्या है, दृष्टिकोण क्या है। ठीक है, परंपरावादी विचारधारा या दृष्टिकोण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो राजनीति राज्य व सरकार का अध्ययन है। राजनीति क्या है, राज्य व सरकार का अध्ययन है, यानी राजनीति में राज्य के बारे में और सरकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जीन बोधा ने राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो राजनीति विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वह जीन बोधा है, ये एक विचारक है राजनीति के। ठीक है, और इसने यानी इन्होंने, जीन बोधा ने, इन्होंने राजनीति का वर्णन किसमें किया है, मतलब किसको क्या विषय बताया इन्होंने, कानून, सरकार, संविधान, नागरिकता को बताया है। ठीक है, जो मतलब इन्होंने वर्णन किया है राजनीति के बारे में जीन बोधा ने, तो कानून, सरकार, संविधान, नागरिकता के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट विचारक। तो नेक्स्ट विचारक है हमारे मंटेक्यू, ये एक राजनीतिक विचारक है मंटेक्यू। ठीक है, मंटेक्यू के अनुसार इन्होंने अपने अलग विचार रखे राजनीति को लेकर। तो अलग अलग विचारकों के अलग अलग विचार है राजनीति को लेकर, तो हमें इन्हीं की भाषा में ही पेपर में लिखना है, एग्जाम में लिखना है, बिल्कुल सेम इन्हीं की भाषा में। तो मंटेक्यू के अनुसार राजनीति क्या थी, तो इन्होंने विधानमंडल, कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका को राजनीति का विषय क्षेत्र बताया है। ठीक है, तो मंटेक्यू के अनुसार विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका को राजनीति क्षेत्र में बताया गया है। किसने, मंटेक्यू ने किसको बताया है, इन सबको। अब देखेंगे आगे। 19वीं शताब्दी के शुरू में, यानी जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो राज्य, कानून और सरकार के अध्ययन पर बल दिया गया। यानी जब 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो ज़्यादातर जो विचारक रहे हैं, राजनीति विचारक रहे, उन्होंने राज्य, कानून और सरकार के अध्ययन पर बल दिया। ठीक है, तो ये हमारी परंपरावादी दृष्टिकोण या विचारधारा तो यहीं पे खत्म हो जाती है। अब देखेंगे हमें नेक्स्ट विचारधारा जो देखेंगे आधुनिक, तो ये थोड़ी लंबी विचारधारा रही है, तो आधुनिक विचारधारा पढ़ेंगे अब। आधुनिक विचारधारा, ठीक है। तो आधुनिक विचारधारा के बारे में, ये बहुत बड़ी वो है विचारधारा। तो इसमें लिखेंगे हम, राजनीति एक व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया है। इसी में आगे लिखेंगे, पॉइंट में आंसर लिखेंगे हम। ठीक है,
वर्तमान में कई विचारधाराएं प्रचलित है। राजनीति की कई विचारधाराएं, ठीक है, की कई विचारधाराएं प्रचलित है। तो पहले हम विचारधारा देखेंगे कौन कौन सी विचारधारा है, ठीक है। तो पहले हमारी आती है विचारधारा। पहले पे आती है हमारी मार्क्सवादी विचारधारा, ये बहुत फेमस है। दूसरी है हमारी उदारवादी विचारधारा। ऐसी हमारी कई विचारधाराएं हैं, ठीक है, जैसे समुदायी, साम्यवादी विचारधारा। चौथी है, देखो 3 विचारधारा है, मार्क्सवादी, उदारवादी और साम्यवादी विचारधारा है, ठीक है। 5 लिख लेते हैं हम, लेकिन 2-3 के बारे में पढ़ेंगे। शक्तिवादी विचारधारा, पता होना चाहिए ना कि कितनी विचारधारा है, 5-6 पता होना चाहिए, तो इसलिए 5 बता रही हूँ, 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। समुदायवादी विचारधारा, तो ये क्या है, हमारी ये विचारधारा रही है आधुनिक विचारधारा, ठीक है। आधुनिक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, शक्तिवादी विचारधारा है और समुदायवादी विचारधारा। तो इसमें इन सब में से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी विचारधारा रही है वो मार्क्सवादी रही है, ठीक है। अब हम देखेंगे, पहले मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली कौन सी विचारधारा थी हमारी, मार्क्सवादी विचारधारा। यह विचारधारा सबसे प्रचलित है। सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारधारा है, ठीक है। तो ये विचारधारा किसने लिखी थी या किसने इसकी रचना की थी, तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स ने इसकी रचना की थी, ठीक है। रचनाओं पर आधारित है यह विचारधारा। कार्ल मार्क्स व एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। ठीक है, ये हो गया। तो मार्क्सवादी जो है हमारे, मार्क्स के अनुसार राजनीतिक जो परिवर्तन आते हैं वो भौतिक परिवर्तन की वजह से आते हैं, ठीक है।
जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, साधनों साधनों के उत्पादनों पर अगर अमीर तो देखेंगे हम आधुनिक विचारधारा। तो कार्ल मार्क्स ने जो मार्क्स के दो अनुसार इन्होंने जो विचारधारा दी थी, ये विचारधारा सबसे अधिक प्रचलित है। तो कौन सी? मार्क्सवादी विचारधारा। तो ये विचारधारा कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचनाओं पर आधारित है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के अनुसार राजनीति परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन की वजह से आते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है उत्पादन और वितरण प्रणाली। ठीक है, मार्क्स के अनुसार राजनीतिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की वजह से आते हैं। तो जिसका भौतिक परिवर्तन का अर्थ होता है उत्पादन और वितरण प्रणाली। जैसे साधनों के उत्पादनों, यानी जो साधन होते हैं हमारे, उनके उत्पादन होता है उनका, अगर उन पर अमीरों या ताकतवर लोगों का अधिकार होगा या हक होगा, ये उन्हीं के हाथों में रहेगा। तो शिक्षा, कानून, राजनीति, न्याय, ये सभी जो व्यवस्थाएं हैं, न्याय, शिक्षा व्यवस्था भी उन्हीं के हाथों में होगी। किनके हाथों में होगी? ताकतवर और अमीरों के हाथों में होगी। ठीक है, इसमें मार्क्सवादी विचारधारा यही है। और सब इनके हाथों में होगा तो सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन भी इन्हीं के हाथों में होगा। ठीक है, राजनीतिक एक पॉइंट ये भी लिख लेना, और सांस्कृतिक जीवन भी इन्हीं के हाथों में होगा। हाथों में होगा। ठीक है, तो ये हमारे मार्क्सवादी विचारधारा यहीं पर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने विचारधाराएं बताई थी, वीडियो लंबी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ज़्यादा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी विचारधारा बताऊंगी। तो पहले हम इसमें जो मार्क्स ने अपनी पूरी विचारधारा बताई, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो विचारधारा हो गई, अब इसके अंदर जो डिटेल है अब वो पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मार्क्सवादी विचारधारा, और इसके अंदर आ जाए वर्ग संघर्ष। टॉपिक है इसी के अंदर, मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर वर्ग संघर्ष और वर्गहीन समाज। ये दो टॉपिक इसी मार्क्सवादी विचारधारा के अंदर आते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी। इसलिए इसी उस पर हम इसी विचारधारा पर दो वीडियो हमारी बन जाएगी। एक तो ये हो गई और दूसरी वो, तीसरी वीडियो आएगी हमारी फर्स्ट यूनिट की। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।